मज़ा साहब क्या समझते हैं आप? ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि खान साहब का मुहासबा करो जी, खान साहब को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। खान साहब ने जो हासिल करना था इससे कर लिया, अब आगे कुछ इसमें वजाहत की गुंजाइश निकलती है या होगा? अगर ऐसा है तो हुकूमत क्यों नहीं फिर कर रही, सिर्फ ये बातों तक है? जी अलीना, यही बात है कि ये अजीब व गरीब बात है कि हुकूमत मुतालबा करती है और हुकूमत ये कहती है कि इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। बनाएं आप, अगर आप समझते हैं कि ये सारी साजिश थी और इमरान खान ने झूठ बोला, इमरान खान ने जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो आप बनाएं मुकदमा इमरान खान पे, चलाएं मुकदमा, कौन रोकता है आपको? देखिए, मेरे नुक्ता नज़र से ये पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट किया खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने। जब आप ये कहते हैं कि मुदाखलत हुई और साजिश नहीं हुई, तो ना आप मुदाखलत क्या होती है? किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क में मुदाखलत को आप किस तरह ताबीर करते हैं? यानी ये बात तो तय है ना कि दो या तीन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें इंटरफेरेंस तो कही गई, तो इंटरफेरेंस क्या काबिल कबूल है? यहाँ हम चारों लोग, पांचों लोग बैठे, हम बताएं कोई किसी मुल्क को ये इजाजत कैसे है कि मेरे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करे? मेरे इंटरनल मामलात में मेरी कोई भी फॉरेन पॉलिसी हो, उसमें मैं किसी मुल्क को ये कैसे इजाजत दे सकता हूं कि मेरे मामलात में मेरी खारजा पॉलिसी है, मेरे मुल्क की खारजा पॉलिसी है? आपको ये राइट कैसे पहुंचता है कि आप उसमें इंटरफेयर? मैं साजिश की बात नहीं कर रहा। साजिश का तो मेरे पहले दिन से क्लियर है कि साजिश कभी जब की जाती है तो जिसके खिलाफ की जाती है उसको नहीं बताया जाता। ये इमरान खान का असल कंफ्यूजन है, ये उनका असल तजाद है कि वो मुदाखलत को साजिश करार दे रहे हैं कि जी साजिश हुई थी। अगर साजिश हुई थी तो ये तो बहुत गहरी चीज थी। अगर साजिश हुई थी तो फिर आप 8 मार्च से 27 मार्च तक लेकर क्यों बैठे रहे? आपने फॉरेन कमीशन को जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके उससे कार्रवाई शुरू क्यों नहीं करवाई? तो साजिश का बयानिया तो मैं नहीं मानता, लेकिन हमें बिल्कुल इस तरीके से अमेरिकन को बेल आउट भी नहीं करना चाहिए कि जी नहीं, हम मुदाखलत थी और मुदाखलत गलत थी। और दूसरी बात ये, जैसे न्याजी साहब कह रहे थे कि साइफर, कभी भी आप साइफर को किसी कमीशन या उसके सामने नहीं ले जा सकते, आप उसे डीकोड नहीं कर सकते। जो इमरान खान ने सहाफियों को दिखाया, कुछ और अपने कोलीग्स को दिखाया, वो असल साइफर की लैंग्वेज नहीं थी। तो हमें नहीं पता कि एक्चुअल साइफर की लैंग्वेज क्या है, क्योंकि देखें जो दो फरीक हैं, ना असद अजीज का बयान मेरे सामने है, ना डोनाल्ड लू का उस तरह का स्टेटमेंट का सामने है। मुझे तो इनडायरेक्ट सोर्स से चीजें पता चली हैं। तो मैं उसी बुनियाद पे कह रहा हूं कि जो बात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुई जी, उन तीनों प्रेस रिलीजेस को उठा ले, उन तीनों प्रेस रिलीजेस का जायजा ले लें। उसमें कहीं भी साजिश को इंडोर्स नहीं किया गया, लेकिन उन तीनों में मुदाखलत को इंडोर्स किया गया कि मुदाखलत हुई। तो मेरे ख्याल में मुदाखलत को तो कम से कम हमें कंडेम करना चाहिए और साजिश को रिजेक्ट करना चाहिए कि साजिश की बात जो है उससे आप जो है वो कर रहे हैं। इमरान खान बयानिया बनाने में और बयानी हाइप क्रिएट करने में कमाल रखते हैं। उन्होंने एक कमाल क्रिएट किया क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जा रही थी। उन्होंने एक इशू ऐसा क्रिएट किया कि पाकिस्तान में दो इशूज जो हैं वो बड़ी आसानी से आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एंटी अमेरिकन और मजहबी कार्ड। और उन्होंने इनका एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बढ़ाए, उसके पीछे लोग लग गए, उससे उनको कामयाबी मिली, उन्होंने इसीलिए उस बयानिए को चलाना शुरू किया। सर लेकिन मुझे एक चीज बताएं, ठीक है, खड़े हुए सर, लेकिन मुझे एक सेकंड जरूर मैं एक राउंड अभी करती हूँ जल्दी से, लेकिन मैं मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा। जब आप ये कहते हैं तो थोड़ा ये भी वाजे कर दीजिएगा, इंटरफेरेंस, साजिश, इसके दरमियान में वो मुबैना जो एक ऑडियो आई थी, उसने तो हमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए अगर मान ले उसको, उसने हमें आइडिया दे दिया कि कुछ अल्फाज का हेर फेर इसलिए भी किया गया ताकि आवाम को आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझाने के लिए, एक्सेप्टेबल बनाने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन जब आप ये भी कहते हैं आपकी राय में कि इंटरफेरेंस हुई और ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तो सर फिर झूठ तो ना हुआ ना टेक्निकली जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं? फिर इमरान खान ने झूठ तो नहीं बोला? मैं तो कह रहा हूँ
मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ। देखिए ना ऑडियो पे कोई इंक्वायरी हुई, हम ऑडियो वीडियो को मीडिया की हद तक तो डिस्कस करते हैं। हाँ। उसके बाद उसकी प्रोग्रेस हमें किसी भी ऑडियो वीडियो की प्रोग्रेस नजर नहीं आती। मैं तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों के, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के, आप बिल्कुल दुरुस्त सवालात, ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त सवालात उठा रहे हैं। बात की न्याजी साहब ने जो बात की कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन होगा, तो इमरान खान के बगैर अगर इलेक्शन होगा तो क्या वो इलेक्शन हम सब के लिए काबिल कबूल होना चाहिए? हमने तो 2018 के इलेक्शन में भी क्वेश्चन किया कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि पहले डिस्क्वालीफाई किया उसके बाद सजा हुई। ये पहली बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दे दिया उसके बाद आप ट्राई कर रहे हैं।